हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे क्लास 5th की जो आपकी ईवीएस की बुक है उसकी 4th यूनिट थिंग्स अराउंड अस कि आपके आसपास जो भी जितनी भी चीज़ें हैं वो किस तरह से काम करती हैं या क्या क्या काम चलता है। सो फर्स्ट चैप्टर आपका इसमें रहेगा एनर्जी, हाउ थिंग्स वर्क, कि जो एनर्जी है वो कैसे काम करती है या जो चीज़ें हैं वो कैसे काम करती है। और नेक्स्ट है क्लोथ वाला। सो आज हम करने वाले हैं चैप्टर नंबर 7, हाउ थिंग वर्क्स। सो फर्स्ट इज व्हाट इज एनर्जी। एनर्जी क्या है? अब चैप्टर का नाम एनर्जी है तो एनर्जी है क्या? इन अ किचन वी कैन सी अ वेराइटी ऑफ एक्टिविटी। सो किचन में हम बहुत सारी चीज़ें देखते हैं जो होती रहती हैं। सो लेट अस ऑब्जर्व अ किचन फॉर सम टाइम। तो कुछ टाइम के लिए किचन को देखते हैं। राइट योर ऑब्जर्वेशन, उसके बाद अपनी ऑब्जर्वेशन लिखनी है। एंड द क्वेश्चन डेट कम टू योर माइंड इन द टेबल गिवन बिलो। और उसके बाद क्या क्वेश्चन आए, जैसे द फूड इज गेटिंग कुक्ड, कि खाना बन रहा है। अब क्वेश्चन क्या हो सकता है कि ये कैसे बन रहा है। सो इस तरह के जो भी आपको ऑब्जर्वेशन है वो लिखने, और जो जो आपके क्वेश्चंस उससे बनेंगे वो लिखने हैं। तो क्या क्या चीज़ें ऑब्जर्व की और क्वेश्चन क्या बन रहा है, जैसे द फूड इज गेटिंग कुक्ड, हाउ इट इज़ बीइंग कुक्ड। सेकंड हो सकता है द मिक्सचर मेक अ लाउड साउंड, व्हाई डज इट मेक अ साउंड व्हाइल वर्किंग। सो नेक्स्ट है द रेफ्रिजरेटर नीड्स थिंग कूल, वाई आर थिंग्स कूल इनसाइड द रेफ्रिजरेटर। तो आपके अलग अलग क्वेश्चंस भी हो सकते हैं, जैसे कुछ एग्जांपल है द गैस फ्लेम इज, सो व्हाट काइंड ऑफ फ्यूल इज, कौन सा फ्यूल यूज़ हो रहा है, बर्निंग ऑन द स्टोव यूज टू मेक द फ्लेम बर्न। तो इस तरह से आप कर सकते हैं इसको। नेक्स्ट, फ्रॉम योर ऑब्जर्वेशन राइट डाउन एटलीस्ट 3 थिंग्स दैट यू हैव नोटिस। जैसे मूविंग में क्या है, पिन व्हील, वाटर व्हील्स, मोटर व्हील्स। प्रोवाइडिंग लाइट, सनलाइट, एलईडी बल्ब्स और लैंप्स वगैरह। साउंड प्रोड्यूस कौन करते हैं, थंडर, स्पीकर, व्हीकल्स हॉर्न्स। मेकिंग थिंग्स कूल, ब्रिज, रेफ्रिजरेटर और एयर कंडीशनर। मेकिंग थिंग हॉट्स, गैस, सनलाइट, गैस स्टोव एंड सोलर कूल। सिमिलरली वी ऑब्जर्व डिफरेंट काइंड ऑफ एक्टिविटी इन नेचर एंड सोसाइटी। तो जैसे किचन में हमने ऑब्जर्व किया, उसी तरह से सोसाइटी में, नेचर में भी जो है अलग अलग एक्टिविटीज़ चलती रहती हैं। फ्रॉम योर ऑब्जर्वेशन राइट डाउन एटलीस्ट 3 थिंग्स दैट यू हैव नोटिस्ड। तो अपनी ऑब्जर्वेशन से कम इनसे रिलेटेड कोई भी 3 थिंग्स आपको लिखनी है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट मेक दीज थिंग्स मूव, शाइन, मेक अ साउंड और गेट वार्म और कोल्ड। So these things move, shine, make sound or get warm or cold because of energy. Energy is what power all these actions and changes. Energy वो चीज़ है जिसकी वजह से सारे actions या changes होते हैं। It can come from different sources like food for living beings. अलग अलग sources से आती है, जैसे कि food खाने से हमें energy कैसे मिलती है, खाने से। मशीन्स को कैसे मिलती है, फ्यूल से। इलेक्ट्रिसिटी फॉर लाइट्स एंड साउंड्स और हीट फॉर वार्मिंग एंड कूलिंग। एनर्जी मेक्स एवरीथिंग अराउंड अस वर्क एंड चेंज। तो एनर्जी से ही सब चीज़ें काम करती है और चेंज होती है। नाउ एज यू नो द सन गिव्स अस लाइट एंड हीट। जैसे कि आपको पता है सन से हमें क्या मिलता है, लाइट और हीट मिलती है। अराउंड अस थिंग्स मूव, हमारे आसपास जो है चीज़ें मूव करती हैं, लाइट अप करती हैं, साउंड्स करती हैं। और गेट वार्मर और कूलर, ठंडी होती है और गर्म भी होती हैं। सम थिंग्स मेक दिस ऑल हैपन, कुछ ना कुछ तो है ना जिसकी वजह से ये सब चीज़ हो रही है। और ये किसे मतलब जिसकी वजह से ये सब चीज़ हो रही है, वी कॉल दैट एनर्जी। उसे हम क्या बोलते हैं, एनर्जी। एनर्जी इज़ व्हाट मेक्स थिंग्स मूव, लाइट अप, प्रोड्यूस साउंड, डू वर्क एंड चेंज टेम्परेचर। सो एनर्जी ही है जिसकी वजह से चीज़ें मूव करती हैं, लाइट अप होती है, यानी कि लाइट आती है, या साउंड आती है, या कोई काम होता है, या फिर अपना टेम्परेचर चेंज करते हैं। वी यूज़ एनर्जी एवरी डे इन सो मैनी वेज। हम जो एनर्जी को बहुत सारे अलग अलग वेज में यूज़ करते हैं। टू मेक थिंग मूव, जिससे कि चीज़ें मूव करें, साउंड प्रोड्यूस करें और अलग अलग काम करें। सम टाइम विदाउट इवन नोटिसिंग, कई बार जो है बिना नोटिस किए भी वो चीज़ें काम करती हैं, एनर्जी होती है। लेट अस एक्सप्लोर हाउ एनर्जी वर्क्स थ्रू दीज सिंपल एंड फन एक्टिविटीज़। अब यहाँ पर कुछ फन एक्टिविटीज़ दी हैं, इससे हम फाइंड आउट करेंगे किसके बारे में, एनर्जी के बारे में। सो आपको क्या करना है, एक बलून लेना है, उसको फिल कर लेना है, ब्लो कर लेना है, और उसको टाइटली पकड़ लेना है। देन रिलीज अ माउथ ऑफ द बलून। उसके बाद ये जो आपने पकड़ के रखा है इसको छोड़ देना और ऑब्जर्व करो क्या होगा। सो क्या होगा, एयर जो है वो बाहर निकल जाएगी सारी की सारी, रशेड आउट ऑफ बलून। इट पुशेज द बलून फॉरवर्ड, और बलून जो है आगे की तरफ जाएगा। जैसे ही हवा तो जैसे इस तरफ आएगी और बलून उस तरफ जाएगा। दिस इज़ हाउ द मूवमेंट ऑफ एयर जनरेट एनर्जी। इस तरह से एनर्जी, जो एयर है वो एनर्जी जनरेट करती है। ठीक है, अब अगर हवा निकल रही है तो बलून को कुछ नहीं करना चाहिए था, लेकिन बलून भी दूसरी डायरेक्शन में गया, तो इससे जो है एयर की एनर्जी की वजह से हो गया। एक्सटेंशन कैसे कर सकते हैं इस एक्टिविटी का, फिल द बलून विद एयर एंड अटैच इज टू अ स्मॉल और लाइट ऑब्जेक्ट टू मेक इट मूव।
अटैच करना है इसको एक स्ट्रो एंड टेप के साथ। पास अ स्ट्रिंग थ्रू द स्ट्रो, अब ये स्ट्रो जो इससे यहाँ पर अटैच की थी इससे एक स्ट्रिंग पास थ्रू करना है। अब क्या करेंगे, इसको फिर से यहाँ से इसको ओपन कर देंगे, छोड़ देंगे, रिलीज द बलून एंड वॉच इट मूव अलोंग द स्ट्रिंग। तो आप देखोगे ये स्ट्रिंग के साथ ऐसे ऐसे जा रहा है। वट वुड यू चेंज इन द बलून एक्टिविटी टू मेक द टॉय मूव फास्टर और स्लोअर? तो क्या चेंज कर सकते हैं? सो ब्लो द बलून बिगर एंड रिलीज इट विद मोर फोर्स फॉर फास्टर मूवमेंट। सो फास्टर मूवमेंट करना है तो क्या करेंगे, उसको ज़्यादा मतलब वो जो पकड़ा हुआ है उसको पूरा खोल देंगे तो एयर ज़्यादा फोर्स से जाएगी तो जल्दी मूवमेंट करेगा, और लेस एयर होगी और हैवियर ऑब्जेक्ट होगा तो वो क्या होगा, थोड़ा सा स्लो मूव करेगा। सेकेंड एक्टिविटी है रबर बैंड गिटार। मेक अ होल ऑन द टॉप ऑफ अ कार्डबोर्ड। एक कार्डबोर्ड लेना है, उसके ऊपर जो है होल कर देना। स्ट्रेच रबर बैंड अराउंड द बॉक्स, और जो बॉक्स है उसके अराउंड में इस तरह से जो रबर बैंड है वो डालना है। प्लेस अ रूलर और पेंसिल अंडर द बैंड एट द वन एंड टू रीच देम। अब क्या करना है, अब जो है इसके नीचे जो है रूलर या फिर पेंसिल कोई भी एक चीज़ डाल सकते हैं, वन एंड टू रीच देम, ठीक है, एक से ऊपर एक से नीचे इस तरह से। प्लग द बैंड एंड लिसन द साउंड प्रोड्यूस। अब जैसे ही आप उस बैंड को उठाओगे तो एक आवाज़ आएगी। अब ये जो आवाज़ आ रही है, प्लकिंग द रबर बैंड मेक्स देम वाइब्रेट, वो वाइब्रेट हो रहे हैं एंड प्रोड्यूस साउंड, साउंड प्रोड्यूस कर रहे हैं। दिस इज नोन एज साउंड एनर्जी। ये कौन सी एनर्जी होती है, साउंड एनर्जी। पहले हमने कौन सी देखी, एयर एनर्जी। ओके, what happen if you use thinner or thicker rubber band, do they sound different? So yes, using thinner or thicker rubber bands will make them sound different when you plug them. तो जैसे ही आप उनको तोड़ोगे या निकालोगे तो अलग साउंड आती है। थिनर रबर बैंड यूजुअली मेक हाइयर पिच साउंड, ठीक है। थिनर जो पतले रबर्स होते हैं वो क्या हाई पिच साउंड करते हैं, ज़्यादा उनकी साउंड होती है तेज, वाइल थिकर रबर बैंड्स प्रोड्यूस लोअर पिच साउंड। दिस इज़ बिकॉज थिनर रबर बैंड वाइब्रेट फास्टर, क्योंकि वो ज़्यादा जल्दी फास्ट जो है वाइब्रेट करते हैं, और थिकर रबर बैंड जो है स्लोली वाइब्रेट करते हैं। विच चेंज द पिच ऑफ द साउंड यू हेयर, जिसकी वजह से जो आप आवाज़ सुनते हैं उसकी पिच चेंज हो जाती है। सो बाय यूजिंग रबर बैंड ऑफ डिफरेंट थिकनेस, तो अलग अलग तरह के रबर बैंड यूज़ करने से, थिकनेस के अलग अलग यूज़ करने से यू कैन हेयर अ वेराइटी ऑफ नोट्स, तो अलग अलग आपको सुनने को मिलेंगे नोट्स। नाउ अब सन से भी एनर्जी मिलती है। सन पावर्ड वाटर वॉर्मर। फिल 2 कप्स विद वाटर, पानी के जो है कप आपने फिल किए। प्लेस 1 कप इन द सनलाइट एंड अनदर इन द शेड, एक को जो है सनलाइट में रखना है, दूसरों को अंदर। अब 15 to 20 मिनट्स बाद जब आप चेक करोगे बोथ द कप, व्हाट डू यू नोटिस, तो क्या नोटिस करोगे, जो कप यहाँ है सन के नीचे वो थोड़ा सा गर्म होगा। द वाटर केप्ट इन द सनलाइट इज वार्मर बिकॉज द सन हीट्स इट अप, क्योंकि सन ने इसे गर्म कर दिया है, और जो यहाँ पर है सनलाइट से दूर है वो गर्म नहीं है। सो इससे क्या पता चलता है, दिस शोज हाउ द सनलाइट गिव्स अस हीट एनर्जी। सनलाइट से हमें कौन सी एनर्जी मिलती है, वो गर्म कर रहा है तो हीट एनर्जी हमें सनलाइट से मिलती है। नाउ डू यू नो, in some places of Himachal Pradesh, Uttarakhand and Ladakh, people often keep their cattle on the ground floor of their houses. तो उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश या लद्दाख में कुछ ऐसी जगह हैं, मतलब वहाँ पर ऐसी जगहों पर जो कैटल्स होते हैं, उनके जो जानवर हैं उन्हें वो नीचे रखते हैं ग्राउंड फ्लोर पर, वाइल द फैमिली लिव्स ऑन द फ्लोर अबव, और फैमिली जो ऊपर वाले फ्लोर पर रहती है। द हीट फ्रॉम द एनिमल हेल्प कीप द रूम वार्म ड्यूरिंग द विंटर। अब ऐसे क्यों होता है, क्योंकि जो एनिमल्स होते हैं उनकी बॉडी से हीट निकलती है। अब जो वो नीचे वाले पे रहेंगे तो उनकी वजह से रूफ पूरी गर्म रहेगी और ऊपर वाला फ्लोर गर्म रहेगा। दिस इज़ अ क्लेवर वे टू स्टे वार्म इन कोल्ड रीजन विदाउट यूजिंग एक्स्ट्रा फायरवुड और इलेक्ट्रिसिटी। तो ये एक बहुत अच्छा तरीका है, जो ठंडी जगह होती है वहाँ पर बिना एक्स्ट्रा इलेक्ट्रिसिटी और फायरवुड यूज़ किए हुए किसी तरह से अपने आप को गर्म रखना। Source of energy. So the teacher asked the class, did all of you eat your breakfast this morning? Everyone replied yes. तो टीचर ने पूछा कि तुम सब ने जो है मॉर्निंग में अपना ब्रेकफास्ट किया, तो उसने बोला yes, सब ने बोला। Then the teacher said, let us do an activity. चलो एक एक्टिविटी करते हैं। Stand up and stretch your arm. खड़े हो जाओ और अपनी आर्म को स्ट्रेच करो। Now jump and run in one place. जंप करो और एक ही प्लेस पर रन करना है, भागना है। हाउ आर यू एबल टू मूव, सी क्वेश्चन, तो किस तरह से तुम मूव कर रहे हो। सो वी आर एबल टू मूव बिकॉज ऑफ एनर्जी। सारे बच्चे बोलते हैं कि क्योंकि हमारे अंदर एनर्जी है अभी, इसलिए हम मूव कर पा रहे हैं, हम थके हुए नहीं हैं। ठीक है, जब टायर्ड होते तो मन नहीं करता कुछ भी करने का, तो टायर्ड नहीं है, एनर्जी है, इसलिए हम मूव कर रहे हैं। सो द टीचर कंटिन्यूड, हाउ डू यू फील व्हेन यू आर हंग्री, और जब तुम्हें भूख लगी होती है तब कैसा फील होता है। सो व्हेन वी डू नॉट ईट वी मे फील टायर्ड, हम टायर्ड फील करते हैं।
एंड व्हेन वी ईट वी फील एक्टिव एंड रेडी टू प्ले। और जब हम खाना खा लेते हैं, हमारा पेट भरा होता है, तो हमें एक्टिव फील होता है और खेलने के लिए हम तैयार रहते हैं। वट डू यू थिंक कुड बी द रीज़न? तो इसका रीज़न क्या है? दिस इज़ बिकॉज द फूड वी ईट गिव्स अस द एनर्जी वी नीड। क्योंकि फूड हमें क्या देता है? एनर्जी देता है, जो हमारी बॉडी को चाहिए। नाउ डू यू नो आवर ब्रेन यूजेज एनर्जी इवन व्हेन वी आर सिंपली सिटिंग, स्लीपिंग एंड और थिंकिंग। हमारा ब्रेन भी जो है एनर्जी को यूज़ करता है। जबकि अगर आपको लग रहा है आप कोई काम नहीं कर रहे, आप सिर्फ बैठे हैं, सो रहे हैं, या अगर सोच भी रहे हैं, तो उन सब चीज़ों में भी आपका ब्रेन एक्टिविटी करता है। अगर कुछ सोच रहा है या एक्टिविटी कर रहा है, सो डैट मीन्स वो एनर्जी यूज़ कर रहा है। नाउ लेट अस थिंक अबाउट एनिमल्स। अब एनिमल्स के बारे में सोचते हैं। अ डॉग रनिंग, अ बर्ड फ्लाइंग, जस्ट लाइक अस। एनिमल्स ऑल्सो नीड एनर्जी टू मूव, फ्लाई, स्विम, रन, फाइंड फूड एंड प्रोटेक्ट देमसेल्व्स। तो हमारी ही तरह एनिमल्स को भी क्या चाहिए होती है? एनर्जी चाहिए होती है, जो भी वो काम करते हैं उसके लिए। बट फ्रॉम वेयर डू दे गेट देयर एनर्जी? तो उन्हें एनर्जी कहाँ से मिलती है? हमें कहाँ से मिलती है? फूड से। तो उन्हें भी कहाँ से मिलती है? फूड से। दे गेट इट फ्रॉम फूड टू। फूड इज अ सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ऑल द लिविंग थिंग्स। सो जितने भी लिविंग थिंग्स हैं, उन सब के लिए फूड एनर्जी का सोर्स होता है। नाउ एनर्जी फ्रॉम फ्यूल। वी सी व्हीकल्स मूव ऑन बिजी रोड्स। हमने देखा है कि व्हीकल जो है बिजी रोड पर मूव करते रहते हैं। व्हाट डू कार्स एंड स्कूटर्स नीड टू कीप रनिंग? तो क्या चाहिए होता है इन्हें? फ्यूल्स चाहिए होता है, सच एज पेट्रोल और डीजल। फ्यूल सच एज पेट्रोल एंड डीजल आर सोर्सेज ऑफ एनर्जी फॉर व्हीकल्स, जस्ट लाइक फूड इज अवर्स। अब जैसे खाने से हमें एनर्जी मिलती है, उसी तरह से पेट्रोल, डीजल, इन सब चीज़ों से ये सोर्स ऑफ एनर्जी है किसके? व्हीकल्स के लिए। ये व्हीकल्स का खाना होते हैं। हाउ इज़ फूड कुकड इन योर हाउस? आपके घर में खाना कैसे बनता है? सो फूड इज़ कुकड यूजिंग LPG गैस, इलेक्ट्रिसिटी, वुड और कोल डिपेंडिंग ऑन द हाउस होल्ड। तो सब घरों में अलग अलग होता है, जो आपके घर में यूज़ होता है आप उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आंसर देंगे। सो वी यूज़ फ्यूल इन आवर होम्स टू। हम अपने घर में भी फ्यूल का यूज़ करते हैं। कुकिंग गैस इज़ अ फ्यूल। जैसे कुकिंग गैस होती है, वो भी एक फ्यूल है। इन सम हाउसेज पीपल यूज़ वुड और कोल टू कुक फूड। अब कई घरों में जो है वुड और कोयले का यूज़ किया जाता है खाना बनाने के लिए, बट बर्निंग वुड और कोयल क्रिएट स्मोक एंड पोल्यूशन, सो वी मस्ट यूज़ इट केयरफुली। लेकिन लकड़ी या कोयला जलाने से क्या होता है? स्मोक होता है और पोल्यूशन ज़्यादा होता है, सो इसलिए इसे हमेशा केयरफुली यूज़ करना चाहिए। वट काइंड ऑफ फ्यूल डू यू यूज़ एट होम? तो मोस्टली क्या होता है? LPG और इलेक्ट्रिकल जो कुकिंग है वो यूज़ होती है। वट प्रॉब्लम अराइज फ्रॉम यूजिंग वुड और कोयल? वुड और कोल यूज़ करने से क्या प्रॉब्लम होती है? सो प्रॉब्लम विद वुड और कोल इंक्लूड स्मोक एंड पोल्यूशन, हेल्थ इश्यूज होते हैं और डिफोरेस्टेशन, ये सब होता है उसकी वजह से। नाउ नेक्स्ट एक्टिविटी है अंडरस्टैंडिंग हाउ फ्यूल वर्क्स। अब फ्यूल काम कैसे करता है? प्लेस 2 दियाज ऑन अ फ्लैट सर्फेस। 2 दिया या लैंप आपको लगाने हैं फ्लैट सर्फेस में। दिया 1 में क्या करना है? प्लेस अ कॉटन विक विदाउट एनी ऑयल। उसमें ऑयल वगैरह कुछ नहीं डालना है, सिर्फ उसे में कॉटन विक रहेगी, और दूसरे वाले में कॉटन विक के साथ थोड़ा सा ऑयल भी रहेगा। लाइट द विक इन बोथ द दियाज अंडर अडल्ट सुपरविजन। आपके जो भी पेरेंट्स वगैरह हैं या कोई भी टीचर्स वगैरह हैं, तो उनके सामने आपको दोनों को लाइट अप करना है। तो ऑब्जर्व करना है कौन सा ज़्यादा देर तक जला एंड क्यों, एंड व्हाट इज एक्टिंग एज अ फ्यूल हेयर, और कौन सी चीज़ जो है एज ए फ्यूल की तरह यहाँ पर काम कर रही है। सो ज़्यादा देर तक कौन सा जलेगा? जिसमें ऑयल था वो वाला ज़्यादा देर तक जलेगा, और ऑयल ही यहाँ पर क्या कर रहा है? काम कर रहा है एज अ फ्यूल। सो द ऑयल इज द फ्यूल। वी यूज डिफरेंट फ्यूल इन आवर डेली लाइफ्स फॉर मैनी एक्टिविटीज़। ऑयल फ्यूल है, और हम जो है बहुत सारी अलग अलग एक्टिविटीज़ में अलग अलग फ्यूल यूज़ करते हैं, सच एज कुकिंग, लाइटिंग दियाज एंड रनिंग व्हीकल्स। सो वॉक अराउंड योर होम और क्लासरूम, आइडेंटिफाई 5 थिंग्स डेट रन ऑन इलेक्ट्रिसिटी, फिल इन द टेबल। तो नीचे जो टेबल दिया है वो आपको फिल करना है, जैसे कि फैन एयर ब्लो कर रहा है, मूवमेंट हो रही है, बल्ब और लाइट दे रहे हैं, लाइट का यूज़ हो रहा है, टेलीविजन शो पिक्चर्स और प्ले राउंड्स, साउंड हो रहा है, साउंड आएगा यहाँ पर, साउंड और लाइट है, रेफ्रिजरेटर है, कीप फूड कोल्ड और कूलिंग कर रहा है, हीटर क्या करता है? गर्म रखता है, सो हीट कर रहा है, मिक्सर और ग्राइंडर ग्राइंड कर रहा है फूड को, मूवमेंट हो रही है। फ्रॉम द एग्जाम्पल अबो, और ऊपर जो एग्जाम्पल है, डिड यू नोटिस दैट इलेक्ट्रिसिटी कैन बी यूज फॉर मूवमेंट एंड प्रोड्यूसिंग साउंड, हीट, लाइट एंड हीट। तो आपने नोटिस किया होगा कि इलेक्ट्रिसिटी का हम यूज़ करते हैं मूवमेंट करने में भी, साउंड प्रोड्यूस करने के लिए भी, हाइट में भी एंड हीट के लिए भी, हर चीज़ में इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ हो रहा है। वट वुड योर डे बी लाइक विदाउट इलेक्ट्रिसिटी? इलेक्ट्रिसिटी के बिना आपका दिन कैसा होगा? सो अ डे विदाउट इलेक्ट्रिसिटी वुड बी वेरी डिफरेंट एंड चैलेंजिंग। विदाउट इलेक्ट्रिसिटी एट होम और स्कूल एवरीथिंग वुड बी डार्क,
वंस द सन गोज डाउन, तो सन नीचे जाएगा तो सब अंधेरा अंधेरा हो जाएगा। फैंस एंड एयर कंडीशनर वुड नॉट वर्क, कुछ काम नहीं करेगा। मेकिंग हॉट वेदर फील वेरी अनकंफर्टेबल, और गर्म मौसम में और भी ज़्यादा अनकंफर्टेबल हो जाएगा। डिवाइस लाइक टेलीविजन, कंप्यूटर्स एंड फोन कुड नॉट बी चार्ज और यूज, उन्हें यूज़ नहीं कर पाएंगे। विच वुड लिमिट एंटरटेनमेंट, कम्युनिकेशन एंड वर्क, जिसकी वजह से सब कुछ लिमिट हो जाएगा। You wouldn't be able to cook with electric stove or microwave, so you might need to use other method like gas or firewood. तो आप जो कुक नहीं कर पाएंगे इलेक्ट्रिसिटी स्टोव वगैरह या माइक्रोवेव के साथ में, क्योंकि उनके लिए इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, तो आपको दूसरे मेथड यूज़ करने पड़ेंगे। रेफ्रिजरेटर वुड स्टॉप वर्किंग लीडिंग टू द रिस्क ऑफ फूड स्पॉइलेज, रेफ्रिजरेटर भी काम नहीं करेंगे तो खाना जल्दी ख़राब होने के चांसेस हैं। डेली एक्टिविटीज़ वुड बिकम स्लोअर, जो डेली की एक्टिविटीज़ हैं वो भी धीमी हो जाएंगी, कम हो जाएंगी। एंड मैनी कन्वीनियंस वी डिपेंड ऑन वुड बी गोन, और बहुत सारी चीज़ें जिन पे हम डिपेंड करते हैं वो चली जाएंगी। हाईलाइटिंग हाउ एसेंशियल इलेक्ट्रिसिटी इज़ इन अवर लाइफ, तो इससे हमें पता चलता है कि इलेक्ट्रिसिटी हमारी लाइफ में कितनी ज़रूरी है। नाउ आवर लाइव्स हैव बिकम सो ईजी विद इलेक्ट्रिसिटी, अब इलेक्ट्रिसिटी की वजह से हमारी लाइफ जो है बहुत ईजी हो गई है। नॉट ओनली आवर होम्स एंड स्कूल्स बट मैनी इंडस्ट्रीज ऑल्सो यूज़ इलेक्ट्रिसिटी टू रन मशीन्स, हमारे घर और स्कूलों में ही नहीं बल्कि जो इंडस्ट्रीज़ हैं, जो फैक्ट्रीज़ हैं, उनमें भी इलेक्ट्रिसिटी बहुत ज़रूरी है उनकी मशीनें चलाने के लिए। दे हेल्प प्रोड्यूस मैनी थिंग्स डेट वी नीड, अब वो बहुत सारी चीज़ें बनाते हैं जो हमारे काम आती हैं, हमारे ज़रूरत की, लाइक क्लोथ्स, टॉय, बुक्स, फूड एंड इवन द स्कूटर्स और कार डेट वी यूज़। तो सब कुछ फैक्ट्रीज़ में ही बनता है, तो उसके लिए क्या चाहिए, उनके लिए मशीनें चाहिए जो कि इलेक्ट्रिसिटी पे काम करती हैं। इलेक्ट्रिसिटी इज़ वेरी यूज़फुल, बहुत यूज़फुल है, बट इट कैन ऑल्सो बी डेंजरस, लेकिन ये डेंजरस भी हो सकती है इफ़ इट इज़ नॉट यूज्ड केयरफुली, अगर उसको केयरफुली यूज़ ना किया जाए तो। नाउ डू यू नो एनर्जी एफिशिएंट मीन यूजिंग लेस एनर्जी टू डू द सेम वर्क। अब एनर्जी एफिशिएंसी इसका मतलब होता है कि आपको जो है कोई काम करना है लेकिन उसके लिए कम एनर्जी यूज़ करनी है, ठीक है, जितना उसके कम एनर्जी यूज़ करना। इससे क्या होगा, दिस हेल्प सेव रिसोर्सेज, रिसोर्सेज सेव होंगे, एंड रिड्यूस वेस्ट, वेस्ट जो आपका रिड्यूस हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अब एग्जाम्पल के लिए यूजिंग एलईडी बल्ब्स, अब अगर आप एलईडी बल्ब्स यूज़ करते हैं इंस्टेड ऑफ इन condensed or fluorescent bulbs giving the same amount of light but uses less electricity. सो एलईडी बल्ब जो होते हैं वो क्या करते हैं, वो कम इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करते हैं और लाइट आपको उतनी ही मिलेगी जितनी आपकी बाकी जगह मिलती है। नाउ सेफ यूज़ ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, डो नॉट टच वायर्स और पार्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिकल डिवाइस व्हेन दे आर प्लग्ड इन, जब प्लग किए हों तो उनको यूज़ नहीं करना, मतलब टच नहीं करना उनके पार्ट्स को। Do not put your finger or other things such as pens or stick into electrical sockets, so इनको नहीं डालना इलेक्ट्रिकल सॉकेट में। If you see broken wires or fallen electric poles, अगर आपको जो है broken wires या electric poles दिख रहे हैं जो गिर गए हैं, stay away, उनसे दूर रहो, and tell an adult about it immediately, अगर आपको ऐसा दिखता है, पहली बात तो दूर रहना, दूसरा कोई भी बड़ा है तो उसे जल्दी से बता देना है। Do not play near electric boxes or transformers, और इलेक्ट्रिक बॉक्सेस या ट्रांसफार्मर के साथ नहीं खेलना है। इफ़ समथिंग लुक्स अनसेफ और स्ट्रेंज, अगर कोई चीज़ है जो अनसेफ लग रही है, स्ट्रेंज लग रही है, डू नॉट ट्राई टू फिक्स इट योरसेल्फ, खुद से उसको आपको फिक्स नहीं करना है, किसी बड़े को आपको बताना है जाकर। नाउ मोस्ट ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी वी यूज़ कम फ्रॉम बर्निंग फ्यूल लाइक कोयल, तो ज़्यादातर इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से आती है, जो कोयल है, कोयला जो होता है उसको बर्न करके बनाई जाती है। हाउएवर बर्निंग कोल क्रिएट अ लॉट ऑफ स्मोक एंड हार्मफुल गैसेज डेट पोल्यूट द एयर, अब इसकी वजह से क्या होता है, बहुत ज़्यादा धुआं होता है और हार्मफुल गैसेज निकलती है जिससे कि हमारी एयर पोल्यूट होती है। दिस पोल्यूटेड एयर इज़ नॉट गुड फॉर आवर हेल्थ एंड द एनवायरनमेंट, और ये जो पोल्यूटेड एयर है ना तो हमारी हेल्थ के लिए अच्छी है और ना ही हमारे एनवायरनमेंट के लिए। नेवरदलेस देयर आर अदर सोर्सेज वी कैन यूज टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी डेट डू नॉट कोज पोल्यूशन, सो हमें जो है अदर सोर्सेज भी हैं जिसमें जो है हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हो जिसकी वजह से पोल्यूशन भी नहीं होता। सो कैन यू फाइंड आउट व्हाट दीज सोर्सेज आर, तो क्या वो फाइंड आउट कर सकते हो कौन से सोर्सेज है जिनसे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी लेकिन पोल्यूशन नहीं होगा। नाउ जनरेटिंग एनर्जी फ्रॉम द सन, विंड एंड वाटर, तो इनसे हम कर सकते हैं। Place one dump clothes in sun and another in the shade. Which dries first and why? So the dump clothes placed in sun will dry first because the sun's heat causes the water in the cloth to be evaporate more quickly.
सो 2 कपड़े लेने थे डम क्लोथ, एक को छांव में रखना शेड में और एक को सन के नीचे। तो कौन सा पहले ड्राई होगा? ड्राई होगा जो सन के नीचे है, क्योंकि सन की हीट जो है उसके पानी को जल्दी एवेपोरेट कर देगी। इन द शेड देयर इज लेस हीट, और जो शेड में है, छांव में है, उसमें वहाँ पर हीट कम है। सो द वाटर एवेपोरेट स्लोवर्स, तो पानी जो है धीरे धीरे एवेपोरेट होगा, मेकिंग द क्लोथ टेक लॉन्गर टू ड्राई। सनलाइट ऑल्सो हेल्प वार्म द एयर अराउंड द क्लोथ। अब सनलाइट क्या करता है? जो आसपास की एयर है कपड़े की उसे भी गर्म करता है, जिससे क्या होता है? स्पीडिंग एवेपोरेशन कंपेयर टू द कूलर शेडेड एरिया। तो उसकी वजह से क्या होता है? जो एवेपोरेशन का है वो जल्दी होने लगेगा, क्योंकि आसपास की हवा भी गर्म है तो उसे भी मॉइस्चर चाहिए, उसे ठंडा होना है, तो जितना भी है पानी उसे आसपास से मिलेगा वो ले लेते हैं। नाउ लेट अस लुक एट सम मोर एग्जाम्पल। कुछ और एग्जाम्पल है। यू मे टेक हेल्प फ्रॉम एल्डर्स और योर टीचर्स टू डू द फॉलोइंग एक्टिविटी। अब देखो, जैसे आपको एक पिन व्हील बनाना है। सबसे एक स्क्वायर पेपर लिया, 2 डायगोनल इस तरह से 2 लाइंस लगाई। उसके बाद जो है, नाउ यू हैव 4 इक्वल पार्ट्स, 4 इक्वल पार्ट्स आपके बन जाएंगे। कट हाफ वे, इनको जो है आधा आधा कट कर देना है अलोंग द 4 लाइन्स। देन फोल्ड ईच कॉर्नर एंड पिन इट इन द स्टिक एज शोन इन द फिगर। तो जैसे यहाँ पर दिया गया ना, उसके अकॉर्डिंग इनको फोल्ड करके बीच में एक पिन लगा देनी है, तो आपका पिन व्हील बन जाएगा। अब क्या होगा? नाउ होल्ड योर पिन व्हील इन द विंड। अब आप इसको क्या करेंगे? विंड में हवा चल रही होगी, वहाँ लेकर खड़े हो जाएंगे। इफ़ देयर इज़ नो विंड होल्ड इट अप एंड रन विद इट। अगर जो है हवा नहीं चल रही है तो इसको ऊपर की तरफ करो, जोर से भागना है। क्या होगा? वो मूव करने लगेगा, ठीक है। जैसे जैसे आप भागेंगे तो वो भी उतनी ही तेजी से भागने लगेगा। सनलाइट इन फोकस, टेक अ पीस ऑफ पेपर एंड अ मैग्नीफाइंग ग्लास। तो 2 चीज़ें लेनी है। प्लेस द पेपर इन द डायरेक्ट सनलाइट, सनलाइट में रखना डायरेक्टली। यूज द मैग्नीफाइंग ग्लास टू फोकस द लाइट ऑन इट। उसमें मैग्नीफाइंग जो ग्लास है उसको मतलब वो ग्लास को ऐसे रखना है कि उससे लाइट फोकस होकर डायरेक्ट पेपर के ऊपर गिरे। इसके लिए आपको कोई अडल्ट साथ में रखना, आपके टीचर के साथ एक्टिविटी कर सकते हो। पेपर के साथ क्या होगा? तो अगर आप देखेंगे ना, अगर आप वो लाइट आपकी फोकस रहेगी वहीं पर, तो कुछ टाइम बाद वो पेपर जल जाएगा। नाउ वाटर व्हील, टेक एन एम्प्टी पेपर कप एंड 5 स्पून्स। तो इस तरह से लेना है। मेक 5 होल्स अराउंड द कप एंड इंसर्ट द स्पून। 5 होल किए और सब जो स्पून्स है उनको डाल दिया। देन इंसर्ट अ पेंसिल, उसके बाद पेंसिल डाल दिया और स्ट्रो डालना है बॉटम ऑफ द कप, ठीक है। पेंसिल या स्ट्रो कुछ भी होगा, उसको यहाँ इस तरह से बीच में डालना है। ऑब्जर्व द कप मूव अराउंड द पेंसिल लाइक अ व्हील। अब ध्यान से देखना है कि मूव करेगा वो जैसे मतलब नॉर्मली मूव करेगा पेंसिल के अराउंड, जैसे कि व्हील चलता है उसी तरह से। उसके बाद अपने व्हील को बैलेंस करना है किसी कंटेनर में या किसी भी चीज़ में, जैसे कि इमेज में दिखाया गया है। नाउ अब उसके ऊपर, व्हील के ऊपर आपको पानी डालना है। तो क्या होगा? जैसे आप पानी डालेंगे तो वो जल्दी जल्दी मूव करने लगेगा, ठीक है। अब इन तीनों चीज़ों से क्या हो रहा है? चीज़ें मूव कर रही हैं। सो जब आप सनलाइट से फोकस करेंगे, यहाँ पर इस तरह नीचे आपका पेपर रहेगा, ऊपर सनलाइट है, और मैग्नीफाइंग ग्लास से इस तरह से फोकस आपको एक ही जगह पर करना है। तो ये जो जगह है ये क्या हो जाएगा? बंद करना शुरू हो जाएगा। और इसी तरह से अगर आप पानी वाले पे करेंगे तो यहाँ क्या होगा? ये देखो, जैसे ही आप इस पे पानी डालेंगे ये मूव करना शुरू कर देगा। सो डू यू नो ancient ship have massive sails that used wind energy to travel across the vast seas. Long ago, traders from places like Gujarat and Tamil Nadu sailed to Africa, Arabia and Southeast Asia using the power of wind. तो जो पहले के शिप होते थे तो इतने बड़े बड़े इनके ये जो लगाए हुए हैं ये होते थे। इनसे क्या करते थे? इनको जिस डायरेक्शन में भी हो जाना होता था उसके अकॉर्डिंग मोड़ने के लिए इनका यूज़ करते थे, क्योंकि जैसे ये जाएंगे हवा की तरह ही ये अपना रुख, अपनी डायरेक्शन चेंज कर लेंगे। सो ये पिन व्हील जो है रोटेट हो रहा है। द पेपर बर्न एंड द वाटर व्हील, a water will spun. All these activities shown as that the wind, sun and the water are source of energy that makes things work. अब देखो, हमने 3 एक्टिविटी की पिन व्हील वाली। पिन व्हील क्या हुआ? रोटेट हो गया, और पेपर जो था वो क्या हो गया? बर्न हो गया। और जब पानी डाला तो जो हमने कप बनाया था वो क्या हो गया? पानी के साथ घूमने लगा। सो ऑल दीज एक्टिविटीज शोज, अब इन सारी एक्टिविटीज से हमें क्या पता चला कि विंड, सन और वाटर ये सब क्या है? सोर्स ऑफ एनर्जी है, डेट मेक्स थिंग्स वर्क, जिसकी वजह से काम होता है। हैव यू सीन पापड़ और क्लोथ ड्राइंग इन द सनलाइट? तो क्या आपने देखे हैं? सो येस, दीज यूजेज द सन एनर्जी टू ड्राई, क्योंकि ये क्या यूज़ करते हैं? सन की एनर्जी को यूज़ करते हैं ड्राई होने के लिए। कैन यू थिंक ऑफ मोर एग्जाम्पल वेयर द सन, विंड और फ्लोइंग वाटर आर यूज? तो सोलर
सोलर वाटर हीटर्स, सेल्स ऑन बोट्स एंड वाटर मिल्स फॉर ग्राइंडिंग ग्रेन्स। तो इन सब में यूज़ होता है सन, विंड एंड फ्लोइंग वाटर, अलग अलग चीज़ें। Now the image shows the simple ways in which we can use energy from the sun। अब नीचे एक इमेज है जिसमें हम इजीली देख सकते हैं कि विंड एंड फ्लोइंग वाटर से किस तरह से हम अपने डेली लाइफ में काम कर सकते हैं उसकी एनर्जी का यूज़ करके, विदाउट प्लगिंग एनीथिंग, बिना किसी चीज़ को प्लग किए। जैसे कि यहाँ पर यूज़ करते हैं कपड़े सुखाने के लिए, पतंग उड़ाने के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है, ये सोलर कुकर का यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पर ये जो है इस तरह के अलग अलग चीज़ें बनाई जाती हैं जिनका यूज़ हम किया जाता है। सोलर पैनल कैप्चर सनलाइट एंड टर्न इट इनटू द इलेक्ट्रिसिटी। अब सोलर पैनल क्या करता है, ये सोलर पैनल होता है, ये मतलब घरों पे मोस्टली बनाए जाते हैं, लेकिन ये सोलर कुकर है। ये जो भी सन की एनर्जी है उसको कैप्चर करता है, सनलाइट को, उसको इलेक्ट्रिसिटी में चेंज कर देता है। विंड मिल, जो हवा से चलने वाले मिल्स होते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, स्पिन विद द विंड टू मेक इलेक्ट्रिसिटी। वो हवा के साथ स्पिन करते रहते, घूमते रहते और इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं। फास्ट मूविंग रिवर्स और फॉलिंग वाटर कैन ऑल्सो बी यूज टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। अब जो चीज़ें ज़्यादा फास्ट रिवर है, फ्लो है उसका, तो उन चीज़ों का यूज़ किया जाता है, या फिर अगर पानी ऊपर से गिर रहा है जैसे झरने में होता है तो उनका यूज़ किया जाता है इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए, क्योंकि वाटर से इलेक्ट्रिसिटी बनाना है तो पानी ज़्यादा चाहिए होता है, या मतलब तेज़ी से चाहिए होता है। Electricity generated using natural sources of energy like wind, water or sun's energy does not pollute the planet with smoke or waste and it is called clean energy। अब जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हुई है नेचुरल सोर्सेज से, जैसे कि सन से एनर्जी जनरेट हुई, विंड से हुई, वाटर से हुई, तो ये एनर्जी जो जनरेट होती है ये हमारे प्लैनेट को पोल्यूट नहीं करती है, कोई भी स्मोक नहीं होता इससे, कोई भी वेस्ट इससे जनरेट नहीं होता है। सो इसलिए इसे क्या बोलते हैं, क्लीन एनर्जी बोलते हैं। लिस्ट एक्शन दैट यू हैव सीन इन द पिक्चर अबव, इसमें जो जो एक्शन दिख रहे हैं वो आपको यहाँ पर बताने, फिल करने। जैसे कि एक बच्चा स्कूल बैग लेकर जा रहा है तो सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है उसका, फूड। एक आदमी जो है मोटर बाइक चला रहा है तो उसका सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है, पेट्रोल और डीजल। ट्रैक्टर प्लग कर रहा है फील्ड को तो उसमें डीजल चल रहा है। लाइट ग्लोइंग ऑन द हाउस तो सोलर एनर्जी का यूज़ हो रहा है। विंड मिल टर्न कर रहे हैं तो किसका यूज़ हो रहा है, विंड का। तो ये जो आपके विंड मिल्स होते हैं ये सोलर एनर्जी का हो गया, ठीक है। कपड़े ड्राई हो रहे हैं तो अलग अलग चीज़ें हैं, तो आपको जो आपको सही लगे वो आपको यहाँ पर बताना है। नाउ नेक्स्ट एक्टिविटी है एनर्जी फ्लो गेम। प्रिपेयर पेपर स्लिप्स विद नेम्स और पिक्चर ऑफ एनर्जी सोर्सेज, द सन, विंड, वाटर, फूड, फ्यूल, इलेक्ट्रिसिटी। इन सबसे हमें एनर्जी मिलती है तो इन सबको आपको पेपर पे लिख लेना है। एक सेकंड पेपर स्लिप लेनी है, शुड इंडिकेट टाइप ऑफ एनर्जी लाइक हीट, लाइट, मूवमेंट और साउंड। तो अब ये सारी तो हमारे क्या हैं, जिनसे हमें एनर्जी सोर्सेज हैं, मतलब जिनसे हमें एनर्जी मिलती है। सेकंड आपको लिखना है कि कौन सी एनर्जी, जैसे सन से हमें क्या मिलता है, हीट एनर्जी मिलती है, ठीक है, या कौन सी एनर्जी मिलती है वो हमें बताना है। दो हो गए अब। एंड द लास्ट पेपर स्लिप शुड कंटेन द यूजेज। उसके बाद एक और पेपर स्लिप लेंगे जिसमें हम लिखेंगे कि इसका यूज़ कहाँ है, एग्जाम्पल ऑफ वेयर दिस एनर्जी इज यूज, जैसे कि ड्राइंग क्लोथ्स, लाइटिंग द बल्ब, टर्निंग अ टर्बाइन और कुकिंग और रनिंग एक्सेट्रा। और लास्ट में आपको लिखना है कि इनका यूज़ कहाँ होता है। अब रोल असाइन करने हैं। गिव ईच स्टूडेंट वन कार्ड, हर एक बच्चा एक कार्ड लेगा। वेयर दे विल आइदर बी अ सोर्स ऑफ एनर्जी बन सकते हैं, टाइप ऑफ एनर्जी बन सकते हैं और यूज़ बन सकते हैं कि कहाँ उनका यूज़ हो रहा है। जैसे सोर्स ऑफ एनर्जी सन और विंड लिया, टाइप ऑफ एनर्जी क्या है, हीट और लाइट बन रही है। यूज़ में क्या कर सकते हैं कि हेल्प प्लांट ग्रो एंड मूव्स अ कार, ये दोनों चीज़ें होती हैं। नाउ वॉक अराउंड एंड फाइंड योर मैच। अब आपको क्या करना है, स्टूडेंट शुड वॉक अराउंड द क्लास ट्राइंग टू फाइंड टू अदर हु कंप्लीट देयर एनर्जी, ठीक है। अब आपको क्या करना है, सबके पास सबको एक एक पर्ची मिलेगी। अब सब लोग क्या करेंगे, अपने बाकी अदर टू पार्ट्स को देखेंगे। जैसे कि सन को क्या चाहिए, हीट, और हीट से क्या होंगे, कपड़े ड्राई होंगे। तो ये तीनों बच्चों के पास एक एक जो है क्या होगी, स्लिप होगी। तो तीनों बच्चों को बाकी दो को आपस में ढूंढना है कि तीनों कौन कौन से हैं और अपनी एक चेन बना लेनी है। प्रेजेंट टू क्लास, उसके बाद में अगर आप तीनों आपस में मिल जाते हैं तो सबसे पहले सोर्स होगा, टाइप और यूज़। ईच ग्रुप शुड क्विकली एक्सप्लेन देयर मैच टू द क्लास। तो हर एक बच्चा आएगा, ग्रुप आएगा, अपना बताएगा कि मैं सोर्स ऑफ एनर्जी हूँ सन, और दूसरा बताएगा कि इससे जो है एनर्जी होती है वो हीट है, ठीक है। देन थर्ड बताएगा कि यूज़ क्या है, कपड़े ड्राई करने के लिए यूज़ होते हैं। फॉर एग्जाम्पल वी आर द हीट ऑफ द सन, कि हम जो है सन की हीट हैं। एंड वी ड्राई हेल्प टू ड्राई क्लोथ्स, हम हेल्प करते हैं क्लोथ्स ड्राई करने में। अब एनर्जी फ्लो गेम वाला था तो उसमें आधे हमने वहाँ बता दिया कि सन, हीट, हेल्प ड्राई क्लोथ, विंड, मूवमेंट, टर्न टर्बाइन टू मेक इलेक्ट्रिसिटी।
सो वी आर द मूवमेंट फ्रॉम विंड एंड वी हेल्प टर्न टर्बाइंस टू मेक इलेक्ट्रिसिटी। क्या हो सकता है? बैटरी, इलेक्ट्रिसिटी और पावर अ टॉर्च। सो वी आर इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम द बैटरी, हम क्या है? बैटरी से हैं, इलेक्ट्रिसिटी हम बोलते हैं, और वो क्या हेल्प करते हैं? वी हेल्प लाइट अप द टॉर्चेस। फूड से मूवमेंट होती है और बच्चा भाग पाता है। सो वी आर मूवमेंट फ्रॉम द एनर्जी इन फूड एंड वी हेल्प चिल्ड्रन रन एंड प्ले। फ्यूल, हीट यूज फॉर कुकिंग। वी आर हीट फ्रॉम फ्यूल, हम जो है फ्यूल से हीट लेते हैं, फ्यूल से हीट लेते हैं। एंड वी हेल्प टू कुक फूड, खाना बनाने में हेल्प करते हैं। इलेक्ट्रिसिटी, लाइट एंड लाइट्स अप अ बल्ब। वी आर लाइट फ्रॉम इलेक्ट्रिसिटी एंड वी हेल्प ब्राइटन द रूम। वट does this activity shows? तो it help you understand how energy from different sources change from and is used in everyday life। तो इससे हमें पता चलता है कि हर तरह से अलग अलग तरह की सोर्स ऑफ एनर्जी आप यूज़ करते हैं अपनी एवरीडे लाइफ में, फॉर ड्राइंग, मूविंग थिंग्स, मेकिंग साउंड्स एंड मोर। दिस मेक लर्निंग अबाउट एनर्जी फन एंड ईजी टू अंडरस्टैंड। नाउ डू यू नो आवर बॉडी स्टोर्स एनर्जी फॉर फ्यूचर यूज़। हमारी बॉडी जो है फ्यूचर यूज़ के लिए एनर्जी स्टोर करके रखती है। वी कैन स्टिल रन और वॉक इवन वी स्किप अ मील बिकॉज आवर बॉडी यूजेज द स्टोर्ड एनर्जी। सो वो क्या बोल रहे हैं कि हम जो है स्टिल रन कर सकते हैं, भाग सकते हैं बिना खाना खाए भी, एक बार अगर हम स्किप भी कर दें, बिकॉज हमारी बॉडी के अंदर एनर्जी ऑलरेडी स्टोर होती है। हैव यू एवर यूज अ टॉर्च और अ टॉय डेट यूजेज बैटरी। क्या आपने कभी जो है बैटरी यूज़ की है, टॉर्च वगैरह यूज़ की है, जिसको मतलब कुछ नहीं, उसके अंदर बैटरी लगी होती हैं। सो इसी तरह से बैटरी का यूज़ क्या है? वो एनर्जी को स्टोर करके रखती है। तो इसी तरह हमारी बॉडी भी थोड़े टाइम के लिए कुछ जो है एनर्जी अपने पास सेव करके रखती है। एनर्जी इज़ वट मेक्स अवर वर्ल्ड एक्टिव एंड अलाइव। वो एनर्जी ही वो चीज़ है जिसकी वजह से हमारा वर्ल्ड इतना एक्टिव और अलाइव दिखता है। फॉर ह्यूमन्स एंड एनिमल्स यूजिंग फूड टू मूव, टू व्हीकल्स यूजिंग फ्यूल एंड इलेक्ट्रिसिटी लाइटिंग अप आवर होम्स। तो एनर्जी क्या है? जो हमारे वर्ल्ड को एक्टिव और अलाइव बनाती है। ह्यूमंस जो हैं, एनिमल जो हैं, वो खाना खाते हैं मूव करने के लिए, व्हीकल जो है फ्यूल का यूज़ करते हैं मूव करने के लिए, एंड हम अपने घर में इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करते हैं लाइट जलाने के लिए। एनर्जी इज़ एट वर्क एवरीवेयर, एनर्जी हर जगह पर है। वी गेट क्लीन एनर्जी फ्रॉम द सन, विंड एंड वाटर विच डज नॉट हार्म और पोल्यूट द अर्थ। हमें जो है सन से, विंड से और वाटर से क्लीन एनर्जी मिलती है, जिसकी वजह से हमारा एनवायरनमेंट भी पोल्यूट नहीं होता है। नाउ वी अंडरस्टैंड वेयर एनर्जी कम्स फ्रॉम एंड हाउ इट हेल्प अस। तो अब हमें समझ आया कि किस तरह से एनर्जी काम करती है, कहाँ से आती है और किस तरह से हमारी हेल्प करती है। नाउ लेट अस यूज़ एंड सेव इट वाइजली। अब इसको अच्छे से यूज़ करना, सेव भी करना है। चूज क्लीन सोर्सेज ऑफ एनर्जी वेन एवर पॉसिबल, जब भी पॉसिबल है तो क्लीन सोर्सेज ही आपको यूज़ करने हैं एनर्जी के। नाउ डू यू नो वास्तुशास्त्र, द एंशिएंट इंडियन सिस्टम ऑफ डिज़ाइन एंड आर्किटेक्चर। तो पहले का जो टाइम था, जिस तरह से चीज़ों को डिज़ाइन किया जाता था आर्किटेक्ट के लिए। हेल्प प्लान बिल्डिंग इन हारमोनी विद नेचर, तो इस तरह से बिल्डिंग बनाई जाती थी कि वो नेचर के साथ हारमोनी बना के रखें। इट गाइडेड द प्लेसमेंट ऑफ रूम्स, डोर्स एंड विंडोज टू मेक द बेस्ट यूज ऑफ नेचुरल एनर्जी लाइक सनलाइट, विंड एंड हीट। तो यहाँ पर जो बनाया जाता था वो इस तरह से बनते थे, जो रूम्स, डोर या विंडोज़ बनाए जाते थे, ताकि जितनी नेचुरल एनर्जी है उसका जितना हो सके वो बेस्ट यूज़ कर सके। ओपन स्पेस लाइक कोर्टयार्ड एंड वेल प्लेस्ड ओपनिंग हेल्प होम स्टे ब्राइट, एयरी एंड रिड्यूस द यूज ऑफ एनर्जी इन डिफरेंट सीजन। अब जो ओपन स्पेस बनाया जाता था और वेल प्लेस जो ओपनिंग बनाई जाती थी घर के अंदर, तो वो इसलिए बनाई जाती थी ताकि जो नेचुरल लाइट्स हैं वो आ सके, जिससे कि घर ब्राइट दिखे और हवा अच्छे से आए। मतलब जितना भी है वो एनर्जी को यूज़ करें और रिड्यूस द यूज़ ऑफ एनर्जी इन डिफरेंट सीजन में उसको कम कर सकें। तो इसके साथ ही उसके बाद आते हैं आपके क्वेश्चन आंसर्स। नेक्स्ट है व्हाट विल हैपन इफ देयर इज नो इलेक्ट्रिसिटी इन योर हाउस अ डे। अगर एक दिन कुछ भी नहीं है, एनर्जी नहीं है, क्या होगा? सो इफ देयर इज नो इलेक्ट्रिसिटी इन योर हाउस फॉर अ डे, मैनी थिंग्स वुड बी अफेक्टेड। बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। यू वुड हैव नो लाइट्स व्हेन इट्स गेट डार्क, अंधेरा होगा तो लाइट नहीं होगी, फैन नहीं चलेगा, एयर कंडीशनर काम नहीं करेगा, इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस, टेलीविजन, कंप्यूटर, फ़ोन कुछ भी चार्ज नहीं होंगे और यूज़ नहीं कर पाओगे। कुकिंग विद इलेक्ट्रिकल स्टोव्स, माइक्रोवेव्स वुड नॉट बी पॉसिबल, ये भी नहीं होगा। एंड रेफ्रिजरेटर भी काम नहीं करेंगे, ठंडा नहीं करेंगे, जिसकी वजह से खाना खराब हो जाएगा। ओवरऑल डेली एक्टिविटीज़ वुड स्लो डाउन एंड बी लेस कन्वीनियंट। तो सारी चीज़ें धीमी हो जाएंगी। वाई इट इज़ बेटर टू यूज़ सोलर और विंड एनर्जी इंस्टेड ऑफ कोल। सो इट इज़ बेटर टू यूज़ सोलर और विंड एनर्जी इंस्टेड ऑफ कोल बिकॉज सोलर एंड विंड एनर्जी आर क्लीन,
रीन्यूएबल सोर्सेज दैट डू नॉट प्रोड्यूस हार्मफुल पोल्यूशन और ग्रीन हाउस गैसेज, तो इनकी वजह से कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। जबकि कोल ऑन द अदर हैंड इज अ फॉसिल फ्यूल दैट रिलीजेज कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर पोल्यूटेंट्स व्हेन बर्न, तो जब भी इसको जलाया जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड तो निकलती ही है, बाकी भी बहुत सारी पोल्यूटेंट निकलते हैं इसमें से जब इसको जलाते हैं, जिसकी वजह से एनवायरनमेंट हार्म होता है, कंट्रीब्यूट होता है क्लाइमेट चेंज में। गिव 2 एग्जाम्पल्स वेयर यू हैव सीन एनर्जी बीइंग स्टोर्ड, तो 2 एग्जाम्पल बताने हैं जहाँ पर आपने देखा हो कि एनर्जी स्टोर हो रही है। सो 2 एग्जाम्पल वेयर एनर्जी इज स्टोर्ड आर इन बैटरीज, बैटरी में स्टोर होती है, डेट स्टोर इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू पावर डिवाइस लाइक रिमोट कंट्रोल एंड फ्लैश लाइट्स। सो बैटरीज होती हैं जैसे कि हमारे रिमोट कंट्रोल में या पावर डिवाइसेस जो होते हैं फ्लैश लाइट वगैरह, उनमें हम यूज़ करते हैं बैटरीज का, जिसमें जो है एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी को स्टोर करके रखा जाता है ताकि बाद में यूज़ किया जा सके। फूड में होती है वेयर केमिकल एनर्जी स्टोर, केमिकल एनर्जी होती है और बाद में यूज होती है हमारी बॉडी, जिसकी वजह से काम कर पाती है और एक्टिव रह पाती है। वट इज़ वन थिंग डेट यू कैन डू एट होम टू सेव एनर्जी, क्या कर सकते हैं। सो वन थिंग डेट यू कैन डू एट होम टू सेव एनर्जी इज़ टू स्विच ऑफ लाइट स्विच ऑफ करनी है, फैन, इलेक्ट्रिकल अप्लायंस सब स्विच ऑफ करनी है व्हेन दे आर नॉट इन यूज़, जब यूज़ में नहीं है तो इन सबको बंद करना है। दिस सिंपल हैबिट रिड्यूस इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन एंड हेल्प्स सेव एनर्जी। अब इस छोटी सी हैबिट से, सिंपल सी हैबिट से क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन क्या होगा, रिड्यूस हो जाएगा और एनर्जी सेव करने में हेल्प होगी। फाइंड आउट हाउ मैनी किलोमीटर व्हीकल ट्रैवल पर लीटर ऑफ पेट्रोल और डीजल, आस्क अबाउट डिफरेंट व्हीकल। सो द नंबर ऑफ किलोमीटर्स ऑफ व्हीकल ट्रैवल पर लीटर ऑफ पेट्रोल और डीजल इज वेरीज बाय व्हीकल टाइप के अकॉर्डिंग ये सब में अलग अलग होती है। फॉर एग्जाम्पल स्मॉल कार्स मे ट्रेवल 15 to 20 किलोमीटर पर लीटर, while larger cars or SUVs may travel about 8 to 12 kilometers per liter. To compare them, you look at the fuel efficiency numbers. The higher the kilometer per liter, the more fuel efficient the vehicle is, meaning it uses less oil for the same distance. तो अगर सेम डिस्टेंस के लिए जो जितना फ्यूल यूज़ कर रहे हैं वो ज़्यादा सही है, अगर कम यूज़ कर रहे हैं तो सही है वो, और अगर ज़्यादा फ्यूल यूज़ कर रहे हैं तो मतलब उनका जो माइलेज है वो कम है। Look around your home or classroom. List any 3 objects that use energy and mention their source of energy. जैसे कि फैन है, एनर्जी सोर्स इलेक्ट्रिसिटी है, तो इसी तरह से बल्ब इलेक्ट्रिसिटी, कार फ्यूल का यूज़ करता है और सोलर लाइट सन का यूज़ करता है। क्रिएट एंड शेयर. Draw or make a simple plan of a clean energy home that uses solar, wind or any such source of energy. देन दूसरा आपको जो है अपना डायरी बनाना है फॉर वन डे, रिकॉर्ड द नंबर ऑफ टाइम यू हैव यूज द इलेक्ट्रिसिटी। अब इनमें आपके आंसर अलग अलग हो सकते हैं, जैसे कि क्लीन एनर्जी के लिए आप क्या कर सकते हैं, प्लेस सोलर पैनल लगा सकते हैं रूफ पर। सोलर पैनल कैप्चर सनलाइट फ्रॉम द सन एंड चेंज इट इनटू इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी में चेंज कर देंगे। दिस इलेक्ट्रिसिटी रन्स लाइट्स, फैन, टीवी, फ्रिज एंड अदर मशीन्स इन द हाउस, और इस इलेक्ट्रिसिटी पर सारी चीज़ें काम करेंगी। यूजिंग सोलर पैनल रिड्यूस पोल्यूशन बिकॉज सनलाइट इज़ अ क्लीन एंड नेचुरल सोर्स ऑफ एनर्जी। सेकेंड में आपको बताना था कि आपने कौन कौन सा यूज़ किया, कितने टाइम यूज़ किया, तो इसमें आंसर सबका अलग अलग रहेगा। इलेक्ट्रिसिटी फैन यूज़ किए 6 टाइम, स्विचिंग ऑन लाइट 4 टाइम्स, वॉचिंग टीवी 3 टाइम्स, चार्जिंग फोन 2 टाइम्स एंड ग्राइंडिंग 1 टाइम। फ्यूल कुकिंग विद गैस 3 टाइम्स, राइडिंग अ कार 1 टाइम। सोलर एनर्जी में जैसे ड्राइंग क्लोथ्स 1 टाइम, इन सनलाइट हीटिंग वाटर 1 टाइम। तो इस तरह से आप इसको कर सकते हैं। और इसके साथ ही आपका ये चैप्टर हो जाता है कंप्लीट। कोई डाउट है तो आप बता सकते हैं। डेट्स ऑल फॉर टुडे एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।